चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें ये अवयव ए यानी मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या और अवयव A13, A24 और A32। तो एक एक करके हम इन तीनों प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हमें इस अवयव की कोटि को फाइंड करना है यानी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक कि इसमें कितने रोज हैं यानी कितनी पंक्तियां हैं, और दूसरा कि इसमें कितने कॉलम्स हैं यानी कितने स्तंभ हैं। तो पहले हम रोज को देखते हैं। तो ये मेरी पहली पंक्ति है। पंक्तियां याद रखना लेटी हुई होती हैं। तो ये मेरी पहली पंक्ति है, ये मेरी दूसरी पंक्ति हो गई और ये मेरी तीसरी पंक्ति हो गई। तो ये हो गई हमारी 3 पंक्तियां, यानी कि इसके कोटि में पहला नंबर आएगा 3। और फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम्स हैं यानी कितने स्तंभ हैं। तो ये मेरा पहला स्तंभ हो गया। स्तंभ याद रखना खड़ा हुआ होता है। तो ये मेरा पहला स्तंभ, ये मेरा दूसरा स्तंभ, ये तीसरा और ये चौथा। तो अगर हम गिने तो यहाँ पे कितने स्तंभ हो गए? 4। तो यानी कि इसकी कोटि में यानी इसके ऑर्डर में जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा 4। तो ये 3/4, इसको हम अंग्रेजी वर्ड बाई की तरह पढ़ते हैं। 3/4 ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में हमें फाइंड करना है अवयवों की संख्या, यानी कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। अब एक तरीका एलिमेंट्स को फाइंड करने का हो सकता है कि हम एक एक करके इन सब की गिनती करें। तो अगर मैं वो करूं तो मुझे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे हमारे पास 12 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो यानी कि जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसका आंसर हो जाएगा 12। बट ये करने की बजाय जब भी हमें अवयव की कोटि पता हो, जो कि हमने यहाँ पे निकाल ली थी, हम सीधा इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके अपने अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है हमारे नंबर ऑफ रोज और 4 है नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। तो ये हो गया हमारे दूसरे सवाल का आंसर 12। अच्छा, तो अब हम आखिरी सवाल पे चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल है इन अवयवों को निकालना, A13, A24 और A32। अब इसका मतलब क्या है A13? देखिए, इस अवयव को हमने नाम दिया था कैपिटल A। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम छोटे a से दर्शाते हैं। और ये 13 हमें बता रहा है कि इस एलिमेंट या अवयव का पता क्या है। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे पहला अवयव है हमारा A13। A13 का मतलब है वो अवयव जो कि पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। ये मेरा पहला रो था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये वो एलिमेंट है जो कि पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो ये हो जाएगा मेरा अवयव A13। तो ये हो जाएगा मेरा 18। उसी तरीके से आप A24 भी निकाल सकते हो। चलो इस वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो निकालने की A24। होपफुली आपने कोशिश कर ली है। तो A24 का मतलब है वो अवयव जो कि दूसरे रो में है। ये पहला रो है, ये हो जाएगा मेरा दूसरा रो, और चौथे कॉलम में है, यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो ये मेरा वो अवयव है जो कि दूसरे रो में है और चौथे कॉलम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। इसी तरीके से A32 भी निकाल लेते हैं और अपने सवाल को ख़त्म करते हैं। तो A32 यानी कि तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो ये पहला कॉलम है और ये हो जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये इसका आंसर है -8। -8। तो इस तरीके से हमने तीनों अवयवों को निकाल लिया।